So hello students, my name is Rishabh, your faculty of English and I hope you all are doing fine. And आज जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट. ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, और हम कम टाइम में ट्राई करेंगे एज मच एज वी कैन डू. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जैसे हमारे वर्ड पावर हो गया एंड जो भी हमारे रूल्स हो गए. ठीक है, वो हम सब डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, बने रहेंगे और अच्छे से जो भी आपको अभी तक दिया गया कंटेंट उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो लास्ट ईयर की बात करूं, अभी पीडिया से बहुत अच्छा रिजल्ट था एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम दिस टाइम ऑल्सो एंड इन फॉर दैट यू हैव ऑल्सो गिव यू बेस्ट. ठीक है, एंड हम भी अपना बेस्ट देंगे साथ में. एंड लास्ट का जो एक मंथ बचा है, ठीक है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए सो दैट आप एग्जाम को निकाल पाओ, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू टफ. ठीक है, गोइंग टू बी टफ. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट हो सकता है इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट आप इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रख के ही अपनी प्रिपरेशन को लास्ट का जो फिनिशिंग टच होता है उसको अच्छे से दीजिएगा. ठीक है, तो चलो फिर एक इसी से रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अभी पीडिया आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है जिसमें कि यू विल गेट 100% कैशबैक. राइट, और आप इनको अवेल कर सकते हो. ठीक है, और जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए सो दैट आपको अपनी प्रिपरेशन के लेवल का पता चले, आप उनको एनालाइज करो, जो भी आपकी वीकनेसेस थी उस पर काम करो. बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि एक मंथ बहुत होता है अगर आप उसमें अच्छे से एक स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ाई करते हो. ठीक है, तो उस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखिएगा. ठीक है ना, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेलुबियस. आपको मुझे इसका मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है. सेलुबियस का मीनिंग क्या होता है बताइए फटाफट से. ये वर्ड मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नया डाल रहा हूं मैं, ये आपने पढ़े हैं वर्ड सारे. देखो, सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी. ठीक है, जो इंसान काफी हेल्दी होता है उसको बोलते हैं सेलुब्रियस. ठीक है, सल्लू ऐसे याद कर लो इसको. सलमान खान को क्या बोलते हैं, सल्लू करके बोलते हैं ना सलमान खान को. तो सलमान खान कितना फिट है आज इतनी एज में भी. राइट, इस एज में भी ही इज अ वेरी फिट गाय. सो यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड बाय दिस नेमोनिक सल्लू. ठीक है, सल्लू को याद रख लो सलमान खान से, हु इज अ वेरी फिट पर्सन. ठीक है, एंड सेलुब्रियस का भी मीनिंग होता है हेल्दी या फिर फिट. ठीक है, तो आपको एंटोनिम ढूंढना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू फाइंड एंटोनिम. ठीक है, उस चीज का दिमाग में ध्यान रखेंगे. सो देखिए, बताया मैंने आपको. ठीक है, इसको सल्लू से याद रखेंगे. सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी. राइट, अब देखिए स्टेडफास्ट का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा इसमें. स्टेडफास्ट, ओसिफाइड, अनहेल्दी. अनहेल्दी तो इसका हो गया एंटोनिम. राइट, ये हो गया इसका राइट आंसर. फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रीपोस्टरस. ठीक है, तो इन सबके मैंने मीनिंग यहाँ पे दिए हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं. ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार रीड करिए मेरे साथ में. स्टेडफास्ट. अब स्टेडफास्ट को आप कैसे याद करोगे. स्टेडफास्ट का मतलब होता है जो इंसान काफी जिद्दी होता है, काफी स्टबर्न होता है. राइट, उसको बोलते हैं स्टेडफास्ट. ठीक है ना. अब देखिए स्टबर्न, फिर आपको हो सकता है स्पेलिंग भी इस बार आ जाए. राइट, ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड स्पेलिंग एरर इन योर एग्जाम. सो बी रेडी फॉर दैट. कुछ भी चीज को पढ़ते हो तो उसको अच्छे से पढ़िए, फोकस के साथ में पढ़िए, ताकि ऐसा ना उस चीज को आपको स्पेशली पढ़ना पड़े. ठीक है, तो स्पेलिंग एरर इज समथिंग कि जो इंग्लिश पढ़ते हो आप उसी में उसको कवर कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि वो कौन से वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे, बट इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग. जैसे ट्रांजिजेंट पूछ सकता है. ठीक है, इन ट्रांजिजेंट. ठीक है, फिर आता है अडामेंट. अडामेंट का भी मतलब होता है जो इंसान काफी अडियल होता है, काफी स्टबर्न होता है, काफी स्टेफ निकेड होता है. ठीक है, मतलब हेडस्ट्रॉन्ग होता है, हेडस्ट्रॉन्ग बोलते हैं उसको. फिर आता है हमारा हेडस्ट्रॉन्ग आ गया. म्यूलिश मतलब खच्चर की तरह जिद्दी जो. राइट, फिर हमारा आता है इंट्रांजिजेंट. इंट्रांजिजेंट का भी मतलब होता है जिसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिजेंट. फिर आता है हमारा रिकैल्सिट्रेंट. रिकैल्सिट्रेंट का भी मतलब होता है आपका स्टबर्न. ठीक है, इनएक्सोरेबल. एक्सो, जिसको आप मतलब नहीं हटा सकते. ठीक है, उधर एक्सो बीम बार करके आता है. एक्सो बीम बार का मतलब क्या होता है, बीम बार जो होता है उसका मतलब होता है जो सफाई करने वाला. तो इन लग गया, इन मतलब नो, आप उस चीज को नहीं रिमूव कर सकते. इनएक्सोरेबल. राइट, ऑब्ड्यूरेट, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, ओसिफाइड. ओसिफाइड का भी मतलब होता है आपका स्टबर्न. जो इंसान जिद्दी होता है उसको बोलते हैं ओसिफाइड. राइट, फिर आता है प्री पोस्टर्स. प्री पोस्टर्स का मतलब होता है काफी ज्यादा अजीब. प्री पोस्टर्स. ठीक है,
काफी ज्यादा क्वियर, क्वियर, बिजार, BIZARRE, बिजार, राइट। फिर आता है स्ट्रेंज, वियर्ड, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का भी मतलब होता है थोड़ा अजीब सा, अटपटा सा, ठीक है, बेढंगा सा। इसेंट्रिक का भी मतलब होता है आपका थोड़ा आउटलैंडिश, आउटडेटेड, राइट। ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स जो हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर सेम, इनको याद रखेंगे, ठीक है। आपको एक ही जगह पे सारे के सारे वर्ड्स दिए जा रहे हैं, सो आपको बस इतना ही एफर्ट करना है, इनको बार बार पढ़ना है आपको, सो दैट आपको ये चीजें याद रहें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज परटर्ब्ड। परटर्ब्ड इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? मतलब एक तो इसका मीनिंग, और आपसे पूछा गया है एंटोनिम। याद रखिए, एंटोनिम पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या इसका एंटोनिम काम होगा, डल होगा, हिंडर होगा या डिलाइट होगा? परटर्ब का मतलब होता है जो इंसान काफी थोड़ा एंशियस टाइप होता है, ठीक है, जो एंशियस होता है तो उसको बोलते हैं परटर्ब्ड। तो इसका राइट आंसर जाएगा काम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबके मीनिंग देख लेंगे। डल, डल का मतलब होता है जो बोरिंग होता है, थोड़ा सा मंडेन। मंडेन एक काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, मंडेन। मंडेन का मतलब होता है थोड़ा डल, बोरिंग, राइट। फिर हिंडर, हिंडर मतलब किसी को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को बाधित करना। इम्पीड काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, दैट इज इम्पीड, ठीक है ना। डिलाइट, डिलाइट का मतलब खुशी, यूफोरिया, ठीक है, यूफोरिया काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए। और बाकी वर्ड्स देखते हैं आगे। देखिए, परटर्ब का मतलब फीलिंग एंजाइटी और कंसर्न, राइट, अनसेटल, जो थोड़ा सा मतलब केओस में है, ठीक है, नॉट काम, नॉट सीरीन, नॉट ट्रैंक्विलाइज्ड, राइट। ऑल दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। डल, डल का मतलब होता है एकदम बोरिंग सा, सुस्त, इनएक्टिव, राइट। आइडल, आइडल, ठीक है ना, आइडल का भी मतलब होता है एकदम एकदम इनएक्टिव, राइट। डोरमेंट, ये पढ़ा होगा ना आपने, एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो। फिर आता है हमारा डोरमेंट वोल्केनो, राइट। डोरमेंट का मतलब होता है आपका जो इनएक्टिव होता है। इनर्ट का भी मतलब, इनर्ट गैसेस आपने पढ़ी होंगी, जो निष्क्रिय गैसेस होती हैं, राइट, जो इनएक्टिव होती हैं उनको बोलते हैं इनर्ट, लेथार्जिक। फिर आता है हमारा लैकेडेसिकल, ठीक है, लैकेडेसिकल, ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको याद रखेंगे। लैक, लैक इसमें वर्ड आ रहा है तो आप इसमें बोल सकते हो लैक ऑफ मूवमेंट, राइट, लैक ऑफ मूवमेंट, लैकेडेसिकल मतलब थोड़ा सा इनएक्टिव है वो, राइट। टॉर्पिड, टॉर्पिड मतलब जिस इंसान के फेफड़ों में जो भी स्मोकिंग कर करके टार जम जाएगा तो वो बंदा कहां से एक्टिव रहेगा, वो बंदा इनएक्टिव होगा। टोर, टॉर्पिड, टार, है ना, ऐसे याद कर सकते हो आप। स्लोथफुल, स्लोथ, ठीक है, काफी स्लो होती है। स्लगिश, स्लगिश का भी मतलब होता है काफी ज्यादा स्लो। इज इट क्लियर? फिर हमारा आता है हिंडर। मैंने आपको बता दिया, हिंडर का मतलब होता है बाधित करना। फॉइल, इम्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड थ्वार्ट, थ्वार्ट इज नोन एज हिंडर, इम्पीड करना किसी को। ऑब्स्ट्रक्ट भी इसका मतलब हो सकता है, इसको भी लिख सकते हो आप, ऑब्स्ट्रक्ट, राइट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को बाधित करना, राइट। फिर आता है हमारा डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, एक्सटेसी, इसका मतलब होता है एक्सटेसी, राइट। याद रखेंगे स्पेलिंग, एक्सटेसी, ECSTACY, एक्सटेसी इज कॉल्ड हैप्पीनेस, या फिर यू कैन ऑल्सो से यूफोरिया, एंड यू कैन ऑल्सो से mirth. When someone takes birth, right, किसी भी इंसान का जब बर्थ होता है, so what we feel mirth. mirth का मतलब होता है we feel delighted, we feel happiness, we feel euphoric, we feel ecstasy, right. ऐसे बोलते हैं ना, ecstatic state में हूं मैं, right, I am in extreme pleasure, right, that is called ecstatic state, ठीक है, या फिर euphoria, extreme happiness. bliss भी आप इसको बोल सकते हो, bliss, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फोकस डालिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है लैक्स, ठीक है, लैक्स, क्या इसका मतलब होगा, अप्रेंटिस, फर्म, टेनुअस या फिर प्लेंटिव? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट मीनिंग, बताइए, व्हाट डू यू थिंक सो, क्या इसका मीनिंग हो सकता है प्लेंटिव का, सॉरी लैक्स का? एंटोनिम आपको बताना है लैक्स का, अप्रेंटिस होगा, फर्म होगा, टेनुअस होगा या प्लेंटिव होगा। व्हाट इज द राइट एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? देखो, लैक्स का मतलब होता है जो इंसान थोड़ा सा केयरलेस टाइप होता है, राइट, उसको बोलते हो आप लैक्स। अ पर्सन हु इज केयरलेस, ठीक है, हु इज हीडलेस, ठीक है,
इसको बोलते हो आप हीड। हीड का मतलब होता है अटेंशन, पर्सन हु इज हीडलेस, केयरलेस, राइट। और कौन सा वर्ड हो सकता है? रेकलेस भी इसको बोल सकते हो आप, रेकलेस, रेकलेस, ठीक है। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है। नौसिखिया मतलब वन हु इज लर्निंग समथिंग, जो भी कुछ नया सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस, राइट। फिर आता है हमारा फर्म, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी फर्म, ठीक है। फर्म इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लैक्स मतलब थोड़ा सा रेकलेस, थोड़ा सा केयरलेस टाइप, थोड़ा सा हीडलेस। फर्म मतलब एकदम मजबूत, राइट। तो अप्रोप्रिएट की सेंस में देखा जाए, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आता है हमारा टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? टेनुअस और प्लेंटिव, ये प्लेंटिव मैंने आपको बताया था। एक होता है प्लेंटिव, एक होता है प्लेंटिव, दूसरा आता है हमारा प्लेंटिव, प्लेंटिव, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लेंटिव और प्लेंटिव में क्या डिफरेंस है? प्लेंटिव का मतलब होता है ब्लीक, थोड़ा सैड, राइट। और प्लेंटिव का मतलब होता है अ पर्सन, ठीक है, जो भी कोर्ट में जाके किसी दूसरे इंसान के खिलाफ जब मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिव, ठीक है। एक्यूजर, यू कैन से एक्यूजर। प्लेंटिव होता है एक्यूजर, जो किसी दूसरे इंसान के खिलाफ जब कोर्ट में कोई केस दायर करता है या दर्ज करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिव। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डिफरेंस। एक है प्लेंटिव, राइट, प्लेंटिव इज समथिंग डिफरेंट और प्लेंटिव इज समथिंग डिफरेंट। प्लेंटिव इज कॉल्ड एक्यूजर और प्लेंटिव का मतलब होता है ब्लीक, सैड, थोड़ा सा डोलरस, मोरोज, राइट। टेनुअस का मतलब बताइए क्या होता है? ट्राई करिए इसको, मतलब बताइए इसका। देखिए ये सारे के सारे इसके मीनिंग रहे। लैक्स, लैक्स का मतलब मैंने लिख दिया, जितने भी इसके सिनोनिम्स से इंपॉर्टेंट। स्लिप शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट मतलब है। आप ऐसे समझो, अगर कोई इंसान चल रहा है और उसके वो जो स्लीपर उसने पहन रखे हैं वो बार बार उसमें स्लिप हो रहा है, तो इट मीन्स दैट पर्सन इज केयरलेस, ठीक है। स्लिप शॉर्ट मतलब उसके जो स्लीपर्स है वो बार बार स्लिप हो रहे हैं, राइट। स्लिप शॉर्ट, केयरलेस, नेग्लिजेंट, रेमिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रेमिस, ठीक है। रेमिस आपको याद रखना है वर्ड। फिर हमारा आता है केयरलेस, तो चलो आप गेस कर लोगे। हीडलेस, हीड का मतलब होता है अटेंशन, तो हीडलेस का मतलब क्या हो जाएगा? अब आपसे आपको यहां से एक और वर्ड मिला, दैट इज हीड, ठीक है। पे योर हीड, अगर मैं आपको बोलूं पे योर हीड, तो मैं बोलना चाहता हूं कि पे योर अटेंशन, राइट। पे योर हीड मतलब पे योर अटेंशन। फिर हमारा आता है टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती उसको हम बोलते हैं टेनुअस, राइट। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल, पैटी, इनसब्सटेंशियल, ठीक है। ये सारे सारे इसके इंपॉर्टेंट क्या है? सिनोनिम्स। ट्रिवियल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका मीनिंग ही पता नहीं होता कईयों को। मान लो आपको ट्रिवियल आ गया, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल, बट आपको जो ऑप्शन में वर्ड्स हैं उसका मीनिंग नहीं पता, तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो टेनुअस का मतलब याद रखेंगे, इसका मतलब होता है ट्रिवियल, तुच्छ मैटर कोई, या फिर इनसिग्निफिकेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। प्लेंटिव मैंने आपको बता दिया। मॉर्नफुल, सैड, विस्टफुल इंपॉर्टेंट है। डोलफुल हो गया, डोलोरस हो गया, पैथेटिक, पिटफुल, ठीक है, पिटीफुल, सॉरी, पिटियस, राइट। ये दोनों का दोनों, इनका दोनों का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा लो फील कर रहा है। डिजेक्टेड, ठीक है, डिजेक्टेड, इसमें डिजेक्टेड भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। फिर आप कौन सा वर्ड? ब्लीक, ब्लीक, ब्लीक इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। और कौन सा? क्रेस्ट फॉलन मैंने आपको बताया था, क्रेस्ट फॉलन, राइट। ये कहीं ना कहीं वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे, राइट, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। फॉरलॉन, ये काफी अच्छा वर्ड है, फॉरलॉन, ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। लोन लेके कोई इंसान कैसा फील करेगा? दुखी फील करेगा, बिकॉज उसको वापस देना पड़ेगा, राइट। और जो भी लोन लेता है सो वो तो अच्छे के लिए तो नहीं लेता ना, मोस्टली अब लोग रिक्वायरमेंट, मतलब फाइनेंसिस नहीं मैनेज हो रहे, चाहे कोई बड़ी फर्म है, छोटी फर्म, कोई भी, ठीक है, लोन लेना कोई प्रेफर नहीं करता टिल द टाइम कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 5, नाउ यू हैव टू फाइंड सिनोनिम्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक आपको सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट, ठीक है, नोट रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके जो मीनिंग्स, क्या इसका मतलब रिपेयर होगा, हेल्प होगा, रिवेंज होगा या एवेंज होगा? बताइए, करिए ट्राई, इसको ट्राई करिए।
क्या इसका मीनिंग हो सकता है, बताइए फटाफट से। जो रेस्टिट्यूट है, रेस्टिट्यूट का मतलब होता है आप जब कोई इंसान रिटेलिएट करता है, राइट, वापिस मतलब जवाब देता है उसका, रिटेलिएट हो गया, रिटेलिएट, या कोई इंसान गिव बैक, ठीक है, गिव बैक, या फिर रिफंड। तो रिफंड में भी क्या कर रहा है वो इंसान, वापस कर रहा है जो लिया था, ठीक है। तो इसका भी आप ऑप्शंस को देखिए, तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट। रिवेंज इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ वापस किसी को कुछ देने की बात हो रही, तो सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है, रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध, राइट, प्रतिशोध लेना, इज इट क्लियर, तो उसको बोलते हैं रिवेंज। सो रिपेयर नहीं होने वाला है, हेल्प नहीं होगा, एवेंज नहीं होगा, ठीक है, रिवेंज होने वाला है इसका राइट आंसर। तो एक बार इसके जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लिए। रिटेलिएट मैंने आपको बता दिया, एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है, गिव बैक, रिफंड, ठीक है, ये सारे के सारे किसके मीनिंग्स हैं, ये सारे के सारे जो मीनिंग्स हैं ये हैं रेस्टिट्यूट, ठीक है, रेस्टिट्यूट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेमेसिस। आपको नेमेसिस का सिनोनिम बताना है कि क्या इसका सिनोनिम हो सकता है, राइट, क्या इसका सिनोनिम होगा, क्या इसका मतलब रिवॉर्ड होगा, क्या इसका मतलब पनिशमेंट होगा, क्या इसका मतलब एडवेंचर होगा, क्या इसका मतलब विक्ट्री होगा, व्हाट इज द राइट मीनिंग, क्या इसका राइट मीनिंग होने वाला है, टेल मी फास्ट, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके देखिए, आंसर बताइए, ठीक है। नेमेसिस का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, नेमेसिस को हम मतलब एक पनिशमेंट के, इसको वॉर के सेंस में, लड़ाई झगड़े के सेंस में देखते हैं। सो यहाँ पे इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा दैट इज पनिशमेंट, रिवॉर्ड नहीं जाएगा, एडवेंचर नहीं जाएगा, विक्ट्री नहीं जाएगा। अब आप ऐसे समझिए इसको, अगर आपको इसको मान लो आपको आंसर नहीं पता था इसका, ठीक है, आई बिलीव स्टिल यू कुड फाइंड द आंसर, बोलो कैसे। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, विक्ट्री एक पॉजिटिव वर्ड है, एडवेंचर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वर्ड है, पनिशमेंट एक नेगेटिव वर्ड है। तो कई बार ये भी आप गेस कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप एक ऐसी स्टेज पे हो एग्जाम में कि जहां पे आपको लगता है कि आप कट ऑफ निकाल सकते हो, नाउ यू आर लुकिंग फॉर कि कुछ बोनस मार्क्स आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। सो हाउ यू नीड टू टेक रिस्क, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आप किसी चीज क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो कोई तरीका तो होना चाहिए ना यार। देखो तुक्का मारने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया, मतलब ठीक है, कुछ अपना तो लॉजिक तो लगाओ एटलीस्ट, राइट, ट्राई तो करो एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो रिवॉर्ड, मोस्टली ये ट्राई अप, ये जो ट्रिक है यू कैन ट्राई दिस व्हाइल यू नीड टू फाइंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स फाइंड करते टाइम यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ट्रिक। ट्रिक ये होगी कि अगर आपको लग रहा है कि 3 वर्ड्स आपके सेम सेंस दे रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, मेरी बात ये दिमाग में रखना, आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पकड़ के भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको पता होता कि नेमेसिस कैसा वर्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका सिनोनिम भी एक नेगेटिव वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ब्लीक, मैंने लिखता ब्लीक, तो ब्लीक आपको पता है इसका मतलब होता है सैड। मान लो 4 ऑप्शन ऐसे डाल दिए कि उसमें 3 ऑप्शंस आपको नहीं पता, चारों ऑप्शन मान लो नहीं पता आपको, बट आपने आइडेंटिफाई कर लिया वहां से कि जो 3, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फिर फोर्थ ऑप्शन, इनमें से मान लो आपने देखा कि जो फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ ये ऑप्शन जो है पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, राइट, एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, बट थर्ड जो इसका ऑप्शन है दैट इज आपको उसका मतलब नहीं पता, बट लग रहा है कि हाँ वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो आप उसको मार्क करोगे। इज इट क्लियर? सो ये भी एक तरीका है, ये तब आपको अप्लाई करना है जब आपके पास में कोई और रास्ता नहीं बचा है, ठीक है, और आप थोड़े से बोनस मार्क्स के लिए देख रहे हो, जिसमें अगर आप 2-4 क्वेश्चंस गलत कर रहा हो तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे तब, सो दैट वो चीज़ आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो जाए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके देखिए मीनिंग, नेमेसिस, नेमेसिस पनिशमेंट, अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, राइट। प्लाइट, जिसको आप प्लाइट भी बोल सकते हो, प्लाइट, नोट फ्लाइट नहीं है ये है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, सफरिंग, ठीक है, इसको आप सफरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, सफरिंग भी इसको बोल सकते हो, प्लाइट को सफरिंग। फिर आता है एडवर्सरी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी तो आपने पढ़ा होगा, एडवर्सिटी, राइट, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, मतलब मुश्किल परिस्थितियां। ओपोनेंट इसका मतलब वो स्कॉर्च, स्कॉर्च का भी मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, राइट, स्कॉर्च का भी मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है।
अफ्लिक्शन, स्कोर्च, नेमेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपको फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग, कि जो आपको गिवन सेंटेंस दे रखा है या गिवन जो भी आपको एक फ्रेज दे रखा है उसका आपको एक वन वर्ड बताना है कि कौन उसका मीनिंग होगा, ठीक है। चलो फिर देखो इसका आंसर। बोलता है टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। क्या बताएंगे इसको आप, क्या बोलोगे इसको आप? टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, क्या इसका फ्लिंग होगा, मतलब क्या इसका मतलब फॉरवर्ड होगा, क्या एक्सोनरेट होगा या फिर कंसोलिडेट होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो भी आपको एक ये सेंटेंस बोल सकते हो, एक फ्रेज बोल सकते हो, जो भी आपको गिवन है, राइट? बताइए फटाफट से। देखो, टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, अगर आप देखो ये भी वोकैब का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वोकैब, बिकॉज अगर आपको वोकैब आती है तो आप इजीली इनको पकड़ सकते हो, राइट? क्योंकि ये अल्टीमेटली मीनिंग सारा गेम्स है ही इनके मीनिंग्स का है, ठीक है। और वोकैब में क्या करना होता है, आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पढ़ना होता है, मीनिंग पता होता है तो इजीली पकड़ लोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट या टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, किसी को बरी कर देना, ठीक है। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब क्या होगा? और फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं इसके मीनिंग्स। देखो, एक्सोनरेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, राइट। कंसोलिडेट मतलब कंसोलिडेट करना, मतलब इसका मतलब यूनाइट इनटू मी, मतलब कंसोलिडेटेड फंड आपने पढ़ा होगा ना, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड मतलब जो एक इंसान के पास में जो पूरा उसका राइट होता है, ठीक है, पूरा कंसोलिडिटी उसके पास में होती है, राइट। कंसोलिडेटेड फंड आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, राइट। तो मतलब यूनाइट इनटू मी। फिर आता है फ्लिंग, इट्स अ वर्ब और इसका मतलब होता है थ्रो विद फोर्स, एकदम फ्लिंग, थ्रो विद फोर्स, राइट। रेकलेस, रेकलेसनेस। अब आपको रेकलेस का मतलब पता है, रेकलेस का मतलब होता है क्या? लापरवाही, ठीक है, लापरवाही, ठीक है। फॉरबिड, फॉरबिड प्रोहिबिट करना, पता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, या फिर टू ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग, मतलब मना करना, किसी को फॉरबिड कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स की स्टडी को क्या बोलते हो आप? ठीक है, ट्यूमर्स की स्टडी को क्या बोला जाएगा, बताएगा कोई? ट्यूमर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या इसको फिलोलॉजी बोलेंगे, क्या इसको साइटोलॉजी बोलेंगे, क्या इसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे या फिर इसको ऑन्कोलॉजी बोलेंगे? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? देखो, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब किसी को पता है क्या, बताइए? न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं उसको, स्टडी ऑफ ट्यूमर। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिलोलॉजी बताइए, कहीं ना कहीं ये कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है, राइट। मतलब लॉजी का मतलब ही, देखो लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, रूट वर्ड है ये, ठीक है, ये रूट वर्ड है, राइट। चलो, फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी एटसेट्रा, कि जो रिकॉर्ड्स हमारे पास इस टाइम, मान लो जो भी हम बोलते हैं कि ऋग्वेदा हो गया, जो भी हमारे वेदास है, जो भी हमारे हिस्टोरिकल बुक्स है कुछ ऐसी, राइट, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज भी, तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है कि वो कितनी सच है, ठीक है, उनको ही बोला जाता है फिलोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, जो भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं या फिर उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अगर हमें पता करना होगा, उसकी स्टडी को बोलते हैं फिलोलॉजी, राइट। न्यूमिस्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, कॉइन्स एंड मेटल्स, राइट, उसकी स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं वन हु डज नॉट, ओ सॉरी, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, मतलब जो बिना सीरियस हुए स्टडी करता है, सीरियसनेस, ठीक है, विदाउट सीरियसनेस, उसके बिना जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको डिलीजेंट बोलते हैं, क्या उसको डेलिब्रेट बोलते हैं, क्या उसको डिस्ट्रैक्टेड बोलते हैं, या उसको
डिलेटेंटे बोलते हैं? बताइए, डिलीजेंट, डेलिब्रेट, डिस्ट्रैक्टेड या फिर डिलेटेंटे? थोड़ा सा पोज करिए, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। इसका आंसर ट्राई करिए फाइंड करने का इसका आंसर। देखो, डिलीजेंट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था इसका कि दिल्ली के एजेंट करके इसको याद कर लो कि दिल्ली के जो एजेंट है वो काफी मेहनती होते हैं। इसका मतलब होता है हार्डवर्स। हार्डवर्स, हार्डवर्स हो गया। हार्ड में देखो, हार्डवर्स का मतलब होता है जो, मतलब इसको आर्डवर्स बोलो, सॉरी हार्डवर्स नहीं, हार्डवर्स नहीं, आर्डवर्स, ठीक है, इसमें एच हटाना पड़ेगा। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, हार्डवर्स करके कर सकते हो। आर्डवर्स, आर्डवर्स का मतलब होता है जो इंसान काफी मेहनती होता है। फिर आता है हमारा एसिडुअस। असीडुअस, इसका भी मतलब होता है जो एस की तरह, गधे की तरह मेहनत करता है, उसको बोलते हैं मेहनती। टॉयलसम, जो इतना काम करता है कि मतलब बोलते हैं ना टॉयलसम। बर्निंग मिडनाइट ऑयल एक हमारी फ्रेजल वर्ब है। बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क, या टू मतलब काम करते रहना रात तक भी, ठीक है, दिन रात मेहनत करना, उसको बोलते हैं बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ठीक है। टॉयलसम हो गया, आर्डुअस हो गया, असीडुअस हो गया, डिलीजेंट, ठीक है। इसको, इनका मतलब होता है मेहनती। डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटेंशनल। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब आपको पता है। फिर डिलेटेंटे का मतलब आता है वन हु डज नॉट स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, सॉरी वन हु डज स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, उसको बोलते हैं हम लोग डिलेटेंटे। याद रखिए स्पेलिंग इसके, DILE, डिली TTANTE, डिलेटेंटे, ठीक है। स्पेलिंग कई बार आ सकते हैं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस बार कि आपसे कुछ स्पेलिंग एरर भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। अच्छा, इससे पहले हमारी इसकी डिलेटेंटे, अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि दोस्त ने यार साइंस ले ली तो मैं भी साइंस लेता हूँ, राइट। ऐसे आजकल बच्चे करते हैं कई बार, या हमारे टाइम में भी चीज़ें होती थी, ठीक है। हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है चाहे, बट हम बोलते थे कि यार चल, इसने दोस्त ने मेरे अगर साइंस लिया या इसने आर्ट्स लिया है तो मैं भी आर्ट्स लेता हूँ। ये बीटेक कर रहा है, मैं भी बीटेक कर लेता हूँ। ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, चाहे इंटरेस्ट है नहीं है, इट डजंट मैटर। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ रैट रेस, ठीक है। अगर मान लो किसी इंसान का इंटरेस्ट है एक्चुअल में कि हाँ यार वो यूपीएससी में जाना चाहता है, यूपीएससी एग्जाम निकालना चाहता है, उसमें ही वांट टू बिकम एन ऑफिसर एंड ही वांट टू सर्व द कंट्री, सेम वहाँ पे अगर कोई इंसान ऐसा है जो किसी और फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, बट वो इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने दोस्त से, अपने आसपास के लोगों से, उनको देख के। सो व्हाट आई वांट टू से, जस्ट ट्राई टू फाइंड योर ओन पैशन कि आप कहाँ पे फिट बैठते हो, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आई बिलीव, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, राइट, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, सो आई फील ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है अपने वैसा सर्कमस्टांसेस भी देख के चलना है, बट व्हाट आई फील, इफ यू आर इन अ जॉब and you feel that you are not getting that satisfaction from that particular job, I think you should change your job, right? And if you think that you, if there is need to change 6 to 7 jobs, no worry about that, just do it. But अगर आप try नहीं करोगे and you will just sitting at a particular job for 3 or 4 years, you will just waste your time and you will end up at nothing, right? So dilettante नहीं बनना है, right? ऐसा इंसान नहीं बनना है जो सीरियसनेस मतलब देखा देखी में चल रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, राइट। डिलीजेंट मैंने आपको बता दिया, शोइंग केयर या फिर एफर्ट इन योर वर्क ड्यूटीज। डेलिब्रेट आपको मतलब इसका पता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। इसमें आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को यू हैव टू फाइंड द एरर, और इसको आपको एक सूटेबल ऑप्शन के साथ में इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। ये है इस सेंटेंस अरेंजमेंट का पर्पस। जो भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इफ यू फील, कई बार आपको ऐसा भी देगा कि मान लो जैसे डी ऑप्शन तो आपको दे दिया, कई बार वो लिख देगा नो इंप्रूवमेंट, राइट, नो इंप्रूवमेंट। तो अगर आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो ठीक है एंड वहां पे कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी मॉडिफाई करने की या कुछ भी चेंज करने की, सो जस्ट गो विद द ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, राइट। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है मिसेस माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट, Mrs. Madhuri has great respect and unlimited faith in her director, ठीक है ना। बोलता है
माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट, मिसेस माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं, अगर मुझे एक चीज बोलनी हो कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, तो मैं रिस्पेक्ट के साथ में क्या यूज करूंगा? यूजुअली फॉर, कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर सोल्जर्स, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, आई नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रेपोजिशन कि किसके लिए। सो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स, सो मुझे वहां पे फॉर का यूज करना पड़ेगा, एम आई राइट? मुझे वहां पे फॉर का यूज करना पड़ेगा। अब इसको देखो, बोलता है मिसेस माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट, किसके लिए? तो यहां पे फॉर आना था, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड अल्टीमेट अनलिमिटेड फेथ, और फेथ के साथ में हमारी जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, फेथ के साथ में हम यूज करते हैं इन, राइट? फेथ के साथ में इन, की विश्वास है, उस पर भरोसा है, ठीक है। फेथ इन, आई हैव फेथ इन यू दैट यू कैन डू इट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम। आई हैव फेथ इन यू, ठीक है, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू एफर्ट्स, तो ऐसे बोलूंगा ना, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू एफर्ट्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कई बार, जो हम अगर एक सांस में पढ़ेंगे तो इफ यू विल फील कि कोई शायद इसमें गलती नहीं है, इट्स कंप्लीटली राइट, ठीक है। चलो, तो कहां पे हमारा ऑप्शन? मिसेस माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट है एंड अल्टीमेट। अच्छा, आप सोचो, देखो मेरे साथ आओ अभी, आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कैसे उसको यूटिलाइज करना है, लेट्स सी। रिस्पेक्ट एंड अल्टीमेट अनलिमिटेड फेथ फॉर, गलत हो जाएगा, फेथ के साथ में फॉर नहीं आएगा, फेथ फॉर हर नहीं, अरे भरोसा उसके लिए थोड़ी है, उसके ऊपर है भरोसा, उसके उस पे भरोसा है आपको, ठीक है। रिस्पेक्टेड फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, गलत हो गया। रिस्पेक्टेड फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन, तो ये तो तीनों ऑप्शन अगर आप सोचो, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। यू कुड इजीली एलिमिनेट ऑल द थ्री ऑप्शंस विदाउट एक्सेप्टिंग ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3, यू कुड इजीली एलिमिनेट ऑल द 3 अदर ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि सबके साथ में फेथ के साथ 4 था, फेथ के साथ में 4 था, एंड यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी, वेयर यू विल फाइंड द राइट आंसर, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ, ठीक है ना। सो दिस इज द वे जो आपको भी ट्राई करना है, दैट इज व्हाई टेस्ट सीरीज आर इंपॉर्टेंट, एंड टेस्ट, मॉक टेस्ट एक रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन को जज करने में। ट्रस्ट मी, जो आप मॉक टेस्ट में स्कोर करोगे, यू आर गोइंग टू बी अराउंड दैट पर्टिकुलर स्कोर, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट दीजिए सो दैट आप अपनी गलतियों को टाइमली एनालाइज कर पाओ। अभी भी टाइम है, ये मत सोचो कि 1 महीना टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। इफ आई टॉक अबाउट दीज 30 days एंड पर्टिकुलर आवर्स, इफ यू आर स्टडिंग, मान लो आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है, you have enough time. And if you're working professional and you are just studying for around, you can say 40 hours in a week, 7 दिन में 40 घंटे पढ़ रहे हो आप, somehow you have to manage that. तो 4 हफ्ते हो गए, एंड 4 चौके 16, 160 घंटे आपके पास में। So you have to plan your time, you have to make proper strategy so that आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, बिकॉज जो लास्ट में हम पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें याद भी रहती हैं और वो हमें हेल्प भी करती हैं, इंटेंशंस भी हमारे अच्छे होते हैं उस टाइम, तो वो चीज़ें एग्जाम में भी आ जाती हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। तो क्या इसमें आएगा? ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा पॉज लीजिए वीडियो पे, ट्राई करिए इसका आंसर फाइंड करने का, ट्राई करिए इसका आंसर फाइंड करने का। क्या आंसर हो सकता है इसका? वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। क्या यहां पे नोट लेस होगा? नो लेस तो चलो वैसे दे रखा है, नो फ्यूअर या फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। शायद आप में से कुछ एक लोगों को लगता है कि हो सकता है इसका आंसर नोट लेस, वी हैव नोट लेस देन, हो सकता है, राइट। बट एक चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा, लेस एक फ्यू होता है, एक लेस होता है। लेस का यूज हम लोग करते हैं अमाउंट, स्पेशली क्वांटिटी, स्पेशली किसके लिए? क्वांटिटी के लिए, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू नंबर, टू काउंट समवन या कुछ नंबरिंग की बात हो रही है, तो वहां पे हमें फ्यू का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे हमें नो लेस की जगह पे नो फ्यूअर का यूज करना है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये चीज समझ आ गई? काफी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये एग्जाम में बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन या तो एरर की फॉर्म में आ जाएगा
या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ जाए, या फिर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑल्सो। बी रेडी फॉर द चेंज एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हो सकता है कि चेंज हो एग्जाम में इस बार, बिकॉज विद एवरी पासिंग ईयर द कॉम्पिटिशन इन द एग्जाम्स इज जस्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड टू कर्व दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, व्हाट एग्जामिनर्स और व्हाट दीज ऑल जो भी एग्जाम्स हैं क्या करते हैं, ये लेवल के साथ में थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट, पैटर्न के साथ में चेंज करेंगे, सो दैट वो जो कट ऑफ है वो एकदम से ऊपर ना चली जाए। कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि 200 मार्क्स का एग्जाम है उसमें से सिर्फ 160 ही कट ऑफ जाएगी, नहीं होता कभी ऐसे, या 180 कट ऑफ ही चली गई। उसको कर्व करने के लिए एग्जामिनर्स के पास में तरीका होता है, वो एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न घुमा देगा, लेवल बढ़ा देगा, टाइम कम कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा वो, उसको वहीं पे रखना है लेवल, राइट। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड विद दिस क्वेश्चन आई विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप you liked the video and you liked the content. If you do like the videos, if you do like the content, please do like the videos with your friends और उनके साथ में भी शेयर करिए, ठीक है। कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सो एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट टू गिव, यू कैन ऑल्सो गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ठीक है, सो दैट आई कैन और वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट आपको जो भी हमारा सेशन रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।